मनशाराम जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैडम उन्नाव से बोल रहा हूँ मनसाराम। अच्छा, उन्नाव से हैं जी सर, बताएं जी बताएं। हाँ। जी जी। वर्मा जी कमिश्नर साहब जो नहीं है वो लखनऊ वाले हैं, मैं उनका क्लास फेलो हूँ। अच्छा अच्छा। मैडम हमको बवासीर है, कुछ दाने से लग रहे हैं और ठीक है। बादी बवासीर है। तो और सर उसमें और हम चिलगोजा मंगाए थे, तो चिलगोजा तो कैसे लेना है उसको रखा हुआ है, और नमक जैतून में 2 महीने से ले रहा हूँ करीब। तो ठीक। दाने से लग रहे हैं, वो कुछ या पी केयर भी ले सकते हैं क्या इसके साथ में क्या? और पी केयर लें तो ऐसे लें कि सौंफ, धनिया और अलसी, ये तीनों चीज़ें 100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें। सौंफ, धनिया और अलसी, और इसका 1 चम्मच पाउडर खाएं और 1 कैप्सूल पी केयर खाएं, या नमक जैतून आप खाएं 2 चुटकी पानी मिला के इसके साथ, तो आपको जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उर्मिला है। जी मैम, कोई सवाल रह गया है? हाँ जी, वो कैप्सूल का नाम एक तो तुलसी प्लस है। अच्छा ठीक है। पहले तो एक एयर मंगाया था और बाद में तुलसी प्लस मंगाया था। ठीक है। ये 2 कैप्सूल है। तो इनसे जो अम्मा है वो मतलब उन्हें डॉक्टर मोहित ने कहा था ये तुलसी प्लस मंगाओ आंटी, इससे जल्दी फायदा होएगा अम्मा को। अम्मा कह रही मेरे को इससे नहीं फायदा है, जो पहले वाला था एक ये वाला, इससे ज्यादा फायदा हुआ मेरे को। तो एक सवाल मेरा खुद का है, मैंने भी गोंसिया 2 बार मंगा चुकी। ठीक है। कैप्सूल है सुहानी, और कैप्सूल मंगा चुकी टी केयर 2 बार। तो मेरे को मतलब मेरी दोनों कुल्लों की जो नसें है ना वो दबी हुई है, और मेरे कुल्ले से दर्द उठता है और नीचे पंजे तक जाता है। मैं मतलब इसमें 2 बार मंगा चुकी, और जो मेरी उंगलियों की हड्डियां है ना आगे जो जोड़ है उंगलियों के, ये भी बहुत दर्द करते हैं एकदम, मतलब मैंने चीस मारती है, दर्द नहीं चीस मारती है बहुत। हाँ लगा है, ये नहीं कहती मैं नहीं लगा, लेकिन हाँ लगा है फायदा। जो मेरे को ज्यादा दर्द उठता था वो नहीं उठता, लेकिन मेरे को मतलब ये हो गए 4-5 महीने हो गए मेरे को ये दवाइयाँ और कैप्सूल खाते हुए। ठीक तो है। अगर कुछ और मतलब इसमें हो सकता है तो मेरे को बताएं कि क्या है। मतलब कई बार मेरे को नींद भी नहीं आती, इससे सर्वाइकल भी है मेरे को। सर्वाइकल भी दिक्कत दे रहा है बहुत ज्यादा मेरे को एकदम से। ठीक है मैम। सर्वाइकल की एक्सरसाइज मैं अक्सर बताता हूँ, अगर आप नहीं जानते तो मैं फिर से बता देता हूँ। सर्वाइकल का वो बेहतरीन इलाज है, ऐसे बैठें और ये एक्सरसाइज ऐसे करें, ये 3 मिनट करें, और ऐसे ये भी 3 मिनट। अगर आपने ईमानदारी से 15 दिन ये एक्सरसाइज की तो सर्वाइकल को आप भूल सकते हैं। इतना फ़ायदा आपको हो सकता है कि आपको सर्वाइकल याद ही ना रहे। और जो देखिए, जो दवाई आप खा रहे हैं, अगर जिससे भी आपको फ़ायदा है या उन बूढ़ी महिला को फ़ायदा है तो वही दवा खा लें। ये ज़रूरी नहीं है कि हम दवा बदलें तो आप भी उसे बदल ले दें। जिससे आपको फ़ायदा है वही दवा आप लीजिए, और आपको फ़ायदा थोड़ा कम हो रहा है, और बड़ी बूढ़ी को जो महिला हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन वही दवा खा लें जो आपको पहले सजेस्ट की थी आपके लिए। किसी को देर में फ़ायदा होता है, किसी को जल्दी। बस आप लोगों से मेरा ये अनुरोध रहता है कि इस दवा खाने के दरमियान में आप मेहनत का काम ना करें, जैसे झाड़ू पोंछा ना करें। वेस्टर्न टॉयलेट करना अनिवार्य है, नहीं है घर में तो वो लगवा लें। दवा में पैसे खर्च ना करें, वेस्टर्न टॉयलेट में पैसे खर्च करें। और ये अगर वेस्टर्न टॉयलेट आपके यहाँ नहीं है तो ये आपको बार बार होता रहेगा। जो दवा आप खा रहे हैं 2 बार, उसे 3 बार भी कर सकते हैं ज़्यादा फ़ायदे के लिए। 4-4 घंटे के फ़र्क से आप ये दवा 3 बार भी इस्तेमाल करें तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। जी, ईश्वर चंद्र जी हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ। जी सर। जी,
मेरे 2 क्वेश्चन है मैम। बताएं सर। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि मेरे को हल्के से दाने होते हैं सिर पर कहीं कहीं, और वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं कई बार। और हाँ जी, नमस्कार मैम जी। जी जी। ठीक है जी। हाँ, मेरे क्वेश्चन 2 है मैडम जी। प्लीज नोट कीजिए। तो मैं आपसे कई सालों से मेडिसिन खा रहा हूँ और मेरे को थोड़े से हल्के से दाने हो जाते हैं। मैं आपके संस्था से ये आपका नमक जैतून खाता हूँ, इससे मेरे को आराम है। और जैसे एल केयर कैप्सूल है, पी केयर कैप्सूल है, ये भी मैंने कई सालों से खाए हैं, लेकिन आराम तो है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है मैम जी, जैसे मेरे को दरवाजा लग जाता है या कोई दीवार लग जाती है या जैसे ग्रीस लग जाती है थोड़ी सी भी, वहाँ काला सा निशान हो जाता है और वो 15-20 दिन के अंदर ठीक हो जाता है अपने आप। ये क्या कारण है, मेरे समझ नहीं आता मैम जी। ये मेरे 2 क्वेश्चन है प्लीज। तो और एक और मेरे ये क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे को कोई परहेज बताएं ताकि कोई परहेज मैं कर सकूं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी एज 68 है। ठीक है सर। 68। और देखिए, परहेज मेरी तरफ से आपको कोई भी नहीं है। कोई चीज़ आपको ये लगता हो कि आपको नुकसान देती है तो उसे आप खुद ही छोड़ दें, लेकिन मेरी तरफ से कोई परहेज नहीं है। अच्छा, आपको पूरा फ़ायदा नहीं हो पा रहा है तो जो दवा आप 2 बार खा रहे हैं दिन में, उसे 3 बार कर दीजिए। और 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आप नॉर्मली खाते रहा करें। जैसे सौंफ 1 चम्मच खाली चबा के, और शाम को भी खा ली, सुबह भी खा ली। नारियल पक्का या कच्चा खा लिया ऐसा। और खाने का सोडा, जब आप खाना खाएं 1 चुटकी खाने का सोडा अपने सालन में या पानी में डाल लिया और ये खाना खा के ये पानी पी लिया। आप ये करें तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। जी, एक दाने हो जाते हैं हकीम साहब जो खुद ठीक हो जाते हैं, और एक काले निशान पड़ जाता है वो खुद आता है, खुद ठीक हो जाता है। और देखिए, आयरन और मल्टीविटामिन्स की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो इसके इंजेक्शन आते हैं, आप अपने डॉक्टर से 10 दिन में एक आयरन का इंजेक्शन लगवाएं जिसमें मल्टीविटामिन भी होते हैं, और 10 दिन में एक लगवा लिया करें। और 3-4 अगर आप लगा लेंगे लगातार 10-10 दिन में, तो आपकी ये परेशानी भी जाती रहेगी। जी, नरेला से है योद्धा जी, स्वागत है आपका। मेरे घुटनों में दर्द है। कब से दर्द है? काफी टाइम हो गया। उम्र कितनी है आपकी? 72 साल। अच्छा, देखिए, एक दर्द की बहुत अच्छी कच्ची दवा है जिसे मैं अक्सर बताता हूँ सबको कि ये असली ले लें। ये दवा अब नकली बहुत मिलने लगी है। हम इसे गोंद स्याह कहते हैं। स्याह मतलब काला, गोंद स्याह यानी काला गोंद। ये नकली ज़्यादातर दुकानदार बेचने लगे, लेकिन इसे आपको असली लेना है। और उम्र आपकी कितनी भी हो, दर्द आपके कहीं भी हो, आधा ग्राम, ये कच्ची दवा है, रॉ मटेरियल। ये गोंद है, एक काला गोंद या गोंद स्याह कहते हैं हम इसे। इसे पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद खाएं, पानी या दूध से, और 2 चुटकी रात को खाने के बाद। चुटकी इसे कहता हूँ मैं, 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम, खाने के बाद खाना है, पानी या दूध से। ये 100 ग्राम भी आपको अगर असली मिल गया तो आपको ये ख़त्म होने से पहले आपका दर्द को ख़त्म करने की ताकत रखता है। जी, सोनीपत से है सतपाल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। हाँ जी मैम, खाना खाने के बाद ना शाम में तो रात को जैसे सो जाते हैं तो हल्की गैस बनने लग जाती है, फिर करवट लेते हैं ना, फिर बहुत ज्यादा बनते जी। और देखिए, अपने खाने में इतना अदरक और इतना लहसुन
जब खाना बने घर में तो इतना अदरक, इतना लहसुन और ज़ीरा भी खूब सारा डलवा के खाना बनवाइए। हो सकता है आप बगैर दवा के अच्छे हो जाए। जी, कॉलर है जबलपुर से इंदिरा सोनी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम। ये क्या तो कहते हैं, हम जबलपुर से बोल रहे हैं मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार मैम। सबको भी नमस्ते बोलिए। जय हिंद, स्वागत है आपका जबलपुर वालों। जी, हम ये बोल रहे हैं सर कि हम मेरे मिस्टर को ना खूब अपरस है, चर्म रोग। अच्छा। जी 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 जी। और क्या कहते हैं, उनको ना घुटने में भी तकलीफ है। हाँ। हम्म। उम्र कितनी है? उम्र 65 साल। एक आता है गोंद सिया, असली खरीदे और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद खिलाएं उन्हें। और ये उनके दर्द के लिए है। और अगर उनको चर्म रोग है तो एक दवा आती है जिसे हम बापची कहते हैं, बापची खरीद लीजिए 100 ग्राम और उसको पाउडर बना लीजिए और एक चुटकी, जितने आपके चुटकी में आए इतना सुबह और शाम अपने हस्बैंड को खिलाया करिए। ये उनके चर्म रोग के लिए नुस्खा है। बापची याद रखें, बापची। ये खुशबूदार एक चीज़ है, जैसे मेथी होती है इस तरह के छोटे छोटे दाने, बहुत खुशबूदार। तो इसको पाउडर बना के एक एक चुटकी 2 बार खिलाएं तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगली कॉलर है कुरुक्षेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। हमारी प्यारी बेटी और हमारे मसीहा आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। सवाल ये है सर, मेरी एक लेडी है, मेरे ख्याल से 37 है उनकी एज। उनकी टांग पे बहुत फोड़े निकल रहे हैं, गोडे पे भी टांग पे भी बहुत मोटे मोटे फोड़े निकलते हैं और ठीक नहीं हो रहे। तो मैंने उनको नमक जैतून दिया, मैंने कहा कि चुटकी खा लो। नमक कलौंजी दिया था, उन्होंने 1 टाइम लिया, 2 टाइम नहीं लिया, तो उनको कोई आराम नहीं आया। तो मैंने कहा कि मैंने बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, तो 2-2 चुटकी बता दूं सर उनको? जी। 2 चुटकी नमक कलौंजी और 1 चुटकी मीठा सोडा डाल के 1 टाइम ले लें और 1 टाइम 2 टाइम ले लें। बच्चों की डर की मारी मैं दवाई खा लेती थी, मैंने कहा वो गुस्सा होंगे कि दवाई खा लो। मैंने उनको बिना बताए दवाई छोड़ दी और आपके मेथी वाला नुस्खा लिया और मैं गरारे करने शुरू करे। मेथी के पानी के गरारे करे से नमक डाल करके। सर देखिए बिल्कुल ठीक हो गई मैं उससे। आप बताओ फिर, मेरे को कहते हो मैं जिद्दी हूँ, कैसे ना विश्वास करूँ आपकी दवाइयों पर? कि एलोपैथिक दवाइयाँ भी काम करती है और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर मैं भी ले लेता हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि कभी आप पर कोई बड़ी परेशानी आ जाए और आप एलोपैथिक दवाइयों से अपनी ज़िद की वजह से बचती रहें। मैं ये नहीं चाहता कि आपको कोई बड़ी तकलीफ़ आ जाए, तो कभी ले लिया करिए ज़रूरत पड़ने पर। ये मेरे आपसे निवेदन है। और जो एलोपैथिक दवाई ले रही थी आप, उन्हीं से नींद आती है। ये जो गले की बीमारियां या नज़ला खांसी की जितनी दवाइयां हैं, इनमें नींद होती है। और मैं तो 1 गोली खा लूँ तो 2 दिन नींद आती है, लेकिन कभी खानी पड़ जाती है, जैसे छींकें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। अब एलोपैथ के पास ऐसा कोई इलाज नहीं कि फ़ौरन रोक दे, यूनानी के पास ऐसा कोई इलाज नहीं है। एलोपैथ में जो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं वो फौरी तौर पर छींकों को, नज़ले को खामोश कर देती हैं। मुझे शूट करना है, मुझे छींकें आ रही हैं, क्या करूं? एक एंटी एलर्जी लिया और आके शूट कर दिया, नज़ला भी रुक गया और फिर मैं यूनानी दवाएं लेता हूं। तो ऐसे ही आप कर लिया करिए। और क्या सवाल है? 37 साल की उम्र के एक मरीज़ हैं, फोड़े निकलते हैं, तो इन्होंने कलौंजी का नमक बताया। हाँ, कलौंजी का नमक सही बताया आपने, और 2-2 चुटकी दीजिए, यही सही है। और सोडे के साथ देंगे तो उनके खून में कोलेस्ट्रॉल को ठीक करते हुए ये खून को साफ़ करेगा
और खून साफ होने के बाद फोड़े फुंसियाँ निकलना ठीक हो जाते हैं। जी।